हाँ तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में बदल रहे थे, है ना। कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में, सही है। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहे थे कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म। आप देखिएगा, मैं आपको बताया था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको क्या बोला जाता था? कार्टेशियन फॉर्म, सही है। एंड इस और क्या, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको क्या बोला जाता था? पोलर फॉर्म, ठीक है। और आपको बताया था r इंटू ई टू द पावर आई थीटा, इसको क्या बोला जाता था? यूलर फॉर्म, सही है। यहाँ तक डाउट होता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिएगा। z इक्वल टू माइनस √3 माइनस आई, सही है। कोई डाउट है बताओ। z इक्वल टू माइनस √3 माइनस आई। चलिए, तो एक कार्टेशियन फॉर्म है, किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में। तो r कैसे निकालोगे? r इक्वल टू, यानी r कैसे निकालते? r क्या? मॉडुलस ऑफ z। कैसे निकालते थे बच्चों? क्या करते थे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट अंडर। तो क्या माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और यहाँ -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, सही है। ये कितना होगा? 4, कितना? 4 का स्क्वायर रूट 2, सही है। यानी में हम लोग का r क्या आ गया? 2। अब क्या निकालेंगे? आर्गुमेंट थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? पहले क्या निकालोगे? tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? मॉड y अपॉन क्या? मॉड x, यानी इमेजिनरी पार्ट का मॉड अपॉन रियल पार्ट का मॉड, सही है। tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे? y कितना? -1, -1 का मॉड कितना होगा? 1, और x कितना? -√3, उसका मॉड कितना होगा? √3, यानी tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? tan अल्फा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन √3। यहाँ तक को डाउट बताओ। tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे? tan 1/√3 कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री बोला तो π/6, सही है। यानी अल्फा का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा? π/6, ये अल्फा आया। अब क्या करते हैं, क्या करेंगे? ये पॉइंट देखो, -√3 और -1 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता था, याद है? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, यही ना। तो थीटा इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा कितना? π/6। यहाँ कितना होगा? -6 पाई माइनस पाई, यानी 5 π/6। को डाउट है बताओ। ये क्या आ गया? आर्गुमेंट थीटा। तो पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म क्या है बच्चों? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सही है। r कितना है बच्चों? r बताइए 2। कॉस थीटा कितना? -5 π/6। यहाँ थीटा रखोगे, मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि कॉस के अंदर अगर निगेटिव एंगल रहा तो क्या हो जाता? पॉजिटिव, सही है। साइन अगर माइनस थीटा रहा तो क्या होगा? माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, सही है। यहाँ तक को डाउट है बताओ। तो यहाँ -5 π/6 रखो तो एक खत्म हो जाएगा अंदर ही, यानी cos 5 π/6। और यहाँ देखो साइन -5 π/6, तो माइनस उसका बाहर आएगा, क्या होगा? माइनस यहाँ बन जाएगा साइन 5 π/6 माइनस में, सही है। यूलर फॉर्म लिखकर बता दो। यूलर फॉर्म क्या होगा? यूलर फॉर्म होगा r इंटू क्या होता है? e टू द पावर आई थीटा। तो r क्या? r कितना है बच्चों? 2, सही है। r कितना? 2, e टू द पावर आई। थीटा कितना है? थीटा देखो -5 π/6, -5 π/6, सही है। कोई डाउट है बताओ। चलो कुछ और क्वेश्चन देखो। z इक्वल टू लिख लो i। z इक्वल टू i, चलो 2i लिख देता हूँ। z इक्वल टू 2i, सही है। कोई डाउट है बताओ। z इक्वल टू 2i, यानी इसमें x बोला जाए तो कितना? x इक्वल टू 0, y कितना? 2। रियल पार्ट कितना? 0, और इमेजिनरी पार्ट कितना?
2। सही है, देखो। अच्छा अब देखिएगा, समझिएगा। यहाँ ये पॉइंट को दिखाओ, 0,2 कहाँ होगा? 0,2 यानी वाई एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, पर कहाँ? पॉजिटिव में, यानी 0,2 यहाँ होगा। सही है, कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट है बताओ? यानी क्या है, प्योर क्या है, इमेजिनरी। सही है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 2। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 2, यानी आर कितना हो गया? 2। सही है, आर कितना हुआ? 2। कोई डाउट है बताओ? अच्छा आर्गुमेंट थीटा कितना होता है? थीटा यहाँ कितना होगा? थीटा कितना होगा? यहाँ से देखो कितना है थीटा है? π/2। मैं आपको बताया भी था कि अगर जेड प्योर पॉजिटिव इमेज नहीं रहता तो क्या उसका थीटा कितना होता था? आर्गुमेंट कितना होता था? π/2। सही है। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसका थीटा कितना होगा? π/2। इधर अगर एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जितना भी क्या पॉइंट होगा उसका आर्गुमेंट कितना होगा? 0। सही है, उसका आर्गुमेंट कितना होगा? 0। इधर पॉइंट जितना भी उसका आर्गुमेंट कितना बताया था? पाई। इसका आर्गुमेंट कितना? पाई। अच्छा इधर का आर्गुमेंट कितना होगा? माइनस क्या? π/2। सही है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट रहा उसका आर्गुमेंट कितना होगा? 0। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट रहेगा उसका आर्गुमेंट कितना होगा? π/2। अगर इधर जो भी पॉइंट रहेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसका आर्गुमेंट कितना होगा? पाई। सही है, यहाँ तक को डाउट है बताओ? अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट रहेगा उसका आर्गुमेंट कितना होगा? -π/2। सही है, तो इसका आर्गुमेंट बताओ, देख कर बताओ। थीटा कितना? π/2। थीटा कितना होगा? π/2। सही, को डाउट है बताओ? थीटा π/2, तो पोलर फॉर्म लिख सकते हो। पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म क्या होगा बताओ? क्या लिखोगे? r इंटू, यानी r कितना? 2 cos थीटा, यानी cos क्या? π/2 प्लस i साइन क्या? π/2। कोई डाउट है? देखो सही है, यहाँ तक कोई डाउट है बताइए? लिखिए, समझ लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। सही है, चलिए मिटा रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखिएगा। z इक्वल टू 3i, z इक्वल टू 3i। इसका ओरली लिख कर बता सकते हो। आर्गुमेंट कितना होगा इसका? आर्गुमेंट कितना होगा? π/2। क्यों? ये पॉजिटिव क्या है? इमेजिनरी। तो पॉजिटिव इमेजिनरी यानी ओरिजिन से ऊपर होगा। इसका आर्गुमेंट कितना होता है? थीटा कितना होगा इसका? π/2। सही है, थीटा कितना होगा? π/2। सही है, थीटा कितना होगा? π/2। थीटा कितना होगा? π/2। सही है। अच्छा आप देखिएगा, थीटा कितना हो गया? π/2। थीटा कितना? π/2। क्या था? z इक्वल टू 3i। तो थीटा कितना? π/2। सही है। r कितना होगा बच्चों? देखो ये कहाँ पे है? 0,3 कहाँ? यानी ऊपर ऐसा, यहाँ से कहीं इधर होगा। सही है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 3। सही है, r3। तो पोलर फॉर्म बताओ, पोलर फॉर्म सीधा लिख कर बताओ कितना होगा? पोलर फॉर्म होगा r इंटू, यानी r कितना? 3 cos थीटा कितना? π/2 प्लस i साइन कितना? π/2। कोई डाउट है बताओ? कुछ और क्वेश्चन देखो। z इक्वल टू -i। चलो r बताओ, ये पॉइंट कितना है? 0,-1। 0,-1, तो 0, कहाँ होगा? यहाँ पे होगा ना, इधर नीचे। सही है, 0,-1 यहाँ पे। अच्छा 0,-1 यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला 1। अरे भाई ये वाला डिस्टेंस कितना है? 1 है। सही है, यानी r कितना है इसमें? r बताओ, r कितना? 1। थीटा बताओ, थीटा कितना? थीटा कितना है ये? -π/2।
सही है। थीटा कितना -π/2। थीटा पता, आर पता, तो पोलर फॉर्म क्या होगा आर इंटू, पोलर फॉर्म क्या होगा बच्चों, पोलर फॉर्म होगा आर कितना 1 कॉस थीटा, कॉस -π/2 यानी कॉस क्या π/2, सही है, माइनस खत्म हो जाएगा, और प्लस आई साइन -π/2, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -i साइन π/2। देखो सही है, कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक को डाउट है बताओ, सही है। कुछ और क्वेश्चन देखो, z = 2i -2i, z = -2i। थीटा बताओ, थीटा बताओ जल्दी से, ये पॉइंट कहाँ होगा, 0, -2 यहाँ होगा, तो थीटा कितना, ये थीटा कितना है -π/2, आर कितना है, आर देखो ये वाला कितना है, ये कितना है भाई 2, आर कितना 2, तो पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म बताओ, पोलर फॉर्म होगा आर इंटू कॉस थीटा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस क्या आई साइन थीटा, कॉस थीटा आर कितना 2, सही है, 2 कॉस -π/2 यानी क्या होगा कॉस π/2, और इसका माइनस बाहर आएगा, आई क्या साइन π/2, सही है। कोई डाउट है बताओ, देख लो। कुछ और क्वेश्चन देखो, z = 3, देखिएगा z = क्या 3, क्या है प्योर पॉजिटिव रियल है, सही है, z = 3 यानी y इसमें कितना है 0 और x कितना है 3, 3,0 कहीं इधर होगा, सही है। अच्छा 3,0 कहीं इधर होगा, तो r इसमें r यहाँ से लोगे, r डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, यानी r कितना है 3, को डाउट बताओ, सही है। अच्छा आर्गुमेंट बताओ, आर्गुमेंट कितना होगा बच्चों, आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट कितना होता था याद है, प्योर पॉजिटिव रियल का आर्गुमेंट, यानी यहाँ पर जो जितना ही पॉइंट होगा प्योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में उसका आर्गुमेंट कितना 0, और प्योर पॉजिटिव वाई में आर्गुमेंट कितना π/2, और निगेटिव एक्स एक्सिस में आर्गुमेंट कितना पाई, यहाँ का आर्गुमेंट कितना, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसका आर्गुमेंट कितना क्या -π/2, तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा 0, यानी थीटा कितना 0, को डाउट है बताओ, थीटा कितना 0, थीटा 0, आर कितना 3, पोलर फॉर्म कितना होगा, पोलर फॉर्म बताओ, पोलर फॉर्म होगा सर आर इंटू कॉस 0 प्लस आई कितना, आर कितना है, आर देख लो 3 है, आर कितना 3, आई क्या साइन 0, को डाउट है बताओ। यूलर फॉर्म इसमें लिख कर बताओ, यूलर फॉर्म क्या होगा आर इंटू ई टू द पावर क्या आई थीटा, आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा, आर कितना है बच्चों, आर बताओ, आर है कितना 3, ई टू द पावर आई क्या 0, सही है। कोई डाउट है देख लो, कोई यहाँ तक कोई समस्या लिखो, सही है। चलो क्वेश्चन लिखिए, मैं कुछ इधर z, यहाँ r, यहाँ थीटा और यहाँ पोलर फॉर्म लिखकर बताइएगा, सही है। ओरली बताना है भाई, चलो z यहाँ पर दे रहा हूँ 1 + i, सही है, 1 + i, r कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट कितना 2, सही है, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। थीटा क्या निकालोगे, tan अल्फा इक्वल टू क्या y 1/1, tan अल्फा इक्वल टू कितना 1, tan अल्फा इक्वल टू 1, तो tan
अल्फा इक्वल टू 10 पाई बाई 4, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4, और पॉइंट कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा क्या होता है दोनों इक्वल, तो थीटा कितना होगा पाई बाई 4। पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म होगा r इंटू यानी √2 इंटू कॉस थीटा, कॉस क्या पाई बाई 4, सही है, प्लस आई क्या साइन पाई बाई 4। को डाउट है देख लो, सही दोस्त, यहाँ तक बताइए। अच्छा कुछ और क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू 1 माइनस √3i, 1 माइनस √3i, r कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का अंडर रूट क्या 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 अंडर रूट 4, उसका कितना r होगा 2। अच्छा आर्गुमेंट देखो क्या लिखोगे √3/1, tan अल्फा इक्वल टू √3/1, tan अल्फा इक्वल टू कितना √3, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना tan 60 यानी tan पाई बाई 3, तो अल्फा कितना आएगा पाई बाई 3, अल्फा कितना आ गया पाई बाई 3। अब देखो पॉइंट कहाँ है, x पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या है पाई बाई 3, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस अल्फा, तो थीटा कितना आएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा माइनस पाई बाई 3। अरे डाउट है बताओ, अरे भाई अल्फा निकालोगे tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे √3/1, अरे मोड लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा √3/1, tan अल्फा इक्वल टू √3, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना पाई बाई 3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, यानी पाई बाई 3 का वैल्यू, tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा √3, tan अल्फा इक्वल टू √3 बाई tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई 3, सही है, कोई डाउट है बताओ। tan अल्फा इक्वल टू √3, तो अल्फा इक्वल टू कितना पाई बाई 3, अल्फा आ गया पाई बाई 3, तो ये पॉइंट देखो कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस अल्फा, तो थीटा क्या आएगा माइनस पाई बाई 3। कोई डाउट है बताइए, सही है। अच्छा आर पता चल गया, थीटा पता चल गया, तो पोलर फॉर्म लिख सकते हो आर इंटू यानी 2 इंटू क्या कॉस कितना माइनस पाई बाई 3, तो माइनस हट जाएगा क्या पाई बाई 3, और इसमें माइनस पाई बाई 3 यहाँ रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा क्या माइनस आई साइन कितना पाई बाई 3, सही है, देख लो। चलो कुछ और क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू -1 प्लस आई, अच्छा इसको आर निकालोगे तो क्या अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, सही है, कितना आएगा अंडर रूट 2। अच्छा tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे 1/1, tan अल्फा इक्वल टू कितना 1, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4। अब पॉइंट देखो अल्फा कितना पाई बाई 4, पॉइंट कहाँ है x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता था आर्गुमेंट क्या होता था पाई माइनस अल्फा, यही ना, तो पाई माइनस कितना पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना आएगा 3 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, तो थीटा कितना आएगा 3 पाई बाई 4। को डाउट है बताओ। अच्छा आप पोलर फॉर्म लिखोगे तो √2 इंटू क्या कॉस कितना होगा 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। को डाउट है बताओ। इलर फॉर्म लिखने को बोले लिख लोगे, चलो इलर फॉर्म भी साथ लिखता हूँ। क्या लिखोगे इसमें r इंटू आर कितना है इसका √2 e टू द पावर कितना आई पाई बाई 4, इसमें लिख कर बताओ 2 इंटू ई टू द पावर कितना आई पाई बाई 3। देख लो भाई, को डाउट है बताओ। इसका यूलर फॉर्म लिख कर बताओ √2 इंटू ई टू द पावर आई और थीटा कितना 3 पाई बाई 4। सही दोस्त, सही है। चलो z इक्वल टू 2 कितना 2, सही है, z का वैल्यू 2 दे दिया, सही है। अच्छा z 2 है तो इसका r कितना होगा, क्या लिखा हुआ 2 प्लस 0i, r कितना कहाँ लाई करेगा पॉजिटिव x एक्सिस में, कहाँ लाई करेगा पॉजिटिव x एक्सिस में, तो r कितना होगा 2। अरे भाई तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, यहाँ से 2,0 यहाँ है, सही है, तो ये r कितना है, ये वाला 2 है, तो r 2 और इसका थीटा कितना होगा, इसका आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट कितना होगा 0, सही है, आर्गुमेंट कितना होगा 0, सही है। देख लो आर्गुमेंट 0, पोलर फॉर्म लिख के बताओ 2
इंटू कॉस कितना 0 प्लस आई साइन 0, सही है। और यूलर फॉर्म क्या होगा 2 इंटू ई टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर क्या 2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा, थीटा कितना 0 टू द पावर आई 0। देख लो सही है, सही भाई। चलो कुछ और क्वेश्चन देखो। z इक्वल टू माइनस आई, z इक्वल टू माइनस आई। चलो z इक्वल टू माइनस आई, ये क्या है प्योर निगेटिव इमेजिनरी यानी नीचे, सही है यहाँ। चलो r कितना होगा, देखो देखो समझो 0, -1, तो 0, -1 कहीं इधर होगा भाई, तो r यहाँ से यहाँ तक कितना है, अरे तो कोऑर्डिनेट -1 है ना, ये r डिस्टेंस निगेटिव थोड़ी होगा, इसको कितना बोलोगे 1 बोलोगे, सही है। किसी को लग रहा होगा कि सर इसको -1 क्यों, अरे भाई ये डिस्टेंस है निगेटिव थोड़ी होगा, तो लेंथ को क्या बोलेंगे 1, -1 नहीं बोलेंगे, -1 तो दिखा रहा है कि ये नीचे है, y की निगेटिव में है, सही है। इसलिए 0, -1 कोऑर्डिनेट है, 0, -1 कोऑर्डिनेट है। इसकी बात किया जाए ये कितना होगा तो 1 बोलेंगे, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ। तो डिस्टेंस कितना r कितना 1, r कितना 1। आर्गुमेंट बताओ, आर्गुमेंट इसका कितना होता है -π/2, सही है। कोई डाउट है बताओ। चलो पोलर फॉर्म लिखो 1 इंटू कॉस क्या -π/2, तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्या होगा π/2, सही है। और इसमें -π/2 रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, -i sin π/2। कोई डाउट है बताओ। यूलर फॉर्म कितना होगा 1 इंटू ई टू द पावर आई कितना थीटा कितना -π/2, सही है भाई, -π/2। देख लो समझ लो, सही है। देख लो एक बार, कोई डाउट है बताओ। कुछ और क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू -5, ये प्योर क्या है निगेटिव रियल, सही है। तो प्योर निगेटिव रियल कहाँ आएगा, इधर 0, -5,0, तो डिस्टेंस कितना है बच्चे यार कि r इसका कितना होगा 5, r कितना होगा 5, सही है। अरे लेंथ यहीं से लेते हैं ओरिजिन से ना, तो डिस्टेंस कितना होगा 5, सही है। अच्छा आर्गुमेंट कितना होगा, यहाँ का आर्गुमेंट कितना होता है पाई, सही है। आर्गुमेंट कितना पाई। पोलर फॉर्म लिख के बताओ, तो 5 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, सही है। यूलर फॉर्म लिख कर बताओ 5 इंटू क्या ई टू द पावर आई क्या पाई। कोई डाउट है देख लो, सही है, सही है भाई। यहाँ तक कोई डाउट कोई समस्या, ठीक है। चलो लिख लो। चलो देखो कुछ और मिटा रहा हूं। चलो देखिएगा, इसमें लिखना z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। इसका फुलर फॉर्म और यूलर फॉर्म लिखकर बताना है। किसी को याद होगा तो तुरंत बता सकता है। इसका वैल्यू याद है किसी को, कितना होता था z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, कितना होता था आई, सही है। इसको क्या रेशनलाइज करो तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 2, ऊपर बनेगा 2i, सही है। इसका वैल्यू याद है किसी को, नहीं याद है तो अच्छी बात है। मैं आपको बोला था कि याद रखो, आप लोग बात नहीं माने, सही है। z इक्वल टू क्या आई, इसका वैल्यू क्या आएगा आई, सही है। अब तो इसका आर्गुमेंट r फुलर फॉर्म लिखना तो इजी हो गया,
सही है, जल्दी से बता दो आर कितना 1, थीटा कितना, थीटा कितना, थीटा कितना, जल्दी बताओ, पाई बाई 2। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म कितना होगा, तो क्या लिखोगे, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सही है। आर कितना देखो 1, कॉस थीटा कितना, कॉस क्या पाई बाई 2 प्लस क्या आई साइन पाई बाई 2, सही है। यहाँ तक को डाउट है बताओ, सही है। अच्छा यूलर फॉर्म इसका लिखो, यूलर फॉर्म क्या होगा, आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा, सही है। आर कितना है, आर कितना है 1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा क्या पाई बाई 2, सही है, देख लो सही है। यहां तक को डाउट है बताओ। z इजकल टू, कुछ और क्वेश्चन लिखो, z इजकल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, सही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो याद है कितना आता था, माइनस आई, सही है। z इजकल टू माइनस आई, तो r बताओ जल्दी से, r कितना 1, सही है। थीटा कितना, आर्गुमेंट कितना माइनस पाई बाई 2, सही। मैं बार बार नहीं बोलने जाऊँगा, मैं आपको बता दिया प्योर निगेटिव इमेजनरी है तो उसका आर्गुमेंट कितना माइनस पाई बाई 2, सही है। अच्छा थीटा पता चल गया, आर भी मालूम है, तो क्या क्या लिखोगे, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या लिखोगे, आर कितना 1 इंटू क्या कॉस माइनस पाई बाई 2, तो माइनस खत्म हो जाएगा क्या कॉस पाई बाई 2, और साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन माइनस आई साइन पाई बाई 2, सही है, देख लो सही है। यहाँ तक को डाउट है बताओ, सही है, लिख लो। तो 11 के पॉइंट भी से यहीं तक ख़त्म। यहाँ से अब आगे ज्योमेट्री होगा जो 11th में नहीं पढ़ना है, सही है, लिख लीजिए।